मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर अगर कोई ये पूछे कि क्या चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक गाने के जो बोल है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजनीति आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना छोड़ दिया है काफी टाइम से। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर मोदी अब बात करते ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश आते भी हैं तो अपनी बात कह करके ये करके वो करके कांग्रेस को कोस करके चले जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की स्कीम के बारे में, शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बारे में बात दिखाई देती नहीं है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी पर उल्टा प्रेशर पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक ये बयान आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैंने सरकार अच्छी चलाई कि बुरी चलाई, मामा मुख्यमंत्री बने कि ना बने और मोदी प्रधानमंत्री बने कि ना बने। मतलब कि आप जो है वो शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को जो है साइडलाइन करने की बात कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने बातों ही बातों में दिल्ली को मैसेज दे दिया कि मेरे को साइडलाइन करोगे, मेरा पत्ता साफ करोगे तो आपका भी पत्ता साफ हो जाएगा। यानी शिवराज सिंह चौहान एक तरह से ये कह रहे हैं कि मामा को अगर साइडलाइन किया तो मोदी को भी साइडलाइन कर देना। फिर यह सीधे तौर पर जो है वो समझा जा सकता है। और जब यही सवाल पत्रकारों ने किया तो मामा पतली गली से निकल पड़े। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि मामा जी आप जो है वो कभी कहते चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, कभी कहते कि बहनों चला जाऊंगा जब बहुत याद आऊंगा, कभी कहते कि बोर तो नहीं हो रहे हो, मैं सारे आपके बयान आपको सुनाता हूं। तो इसके पीछे जो है वो गणित क्या है, क्या चल रहा है मामा के दिमाग में, शिवराज के दिमाग में? शिवराज जो है वो यहां पर इधर उधर की बात बोल करके फिर जो है वो मुस्कुराते हुए जो है निकल पड़े। ये तो सुनाऊंगा ये आपको, लेकिन उससे पहले ये जरा सुनिए। मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी, मुझे दिल से। तो मामा जो है वो यहां से मंच के जरिए दिल्ली को संदेश दे रहे हैं। ये हुंकारे भरवा करके, नारे लगवा करके वो दिल्ली को सुनाना चाह रहे हैं। वो खुद नहीं सुनना चाह रहे हैं। खुद तो उनको मालूम है कि क्या कहा जाएगा और क्या है और क्या नहीं है, लेकिन वो दिल्ली को सुनाना चाह रहे हैं। और दिल्ली को क्या सुनाया जा रहा है वो आपके सामने है। अब यही जब सवाल किया गया शिवराज सिंह चौहान से, तब क्या कहा है पहले ये सुनिए। मध्य प्रदेश के मामा से जनता जानना चाहती है कि जब आप सभा में पूछते हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, फिर आपको कभी ये कहते हैं कि बहनों में चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इस सब का मतलब क्या है? उसका मतलब भाई बहन समझते हैं और मामा की प्रदेश की जनता जो परिवार है वो समझती है। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है। इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। अब सवाल यह है कि सीधा सवाल जो पत्रकार ने यहां पर किया कि आप जब ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, आप ये कहते हैं कि सरकार रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, तो इसका मकसद क्या है? तो वो कहते हैं कि हम चुनाव पूछ करके लड़ना चाहते हैं। दरअसल ये जो शब्द होते हैं वाकई में तो ये पहली बार का जो इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट खड़ा होता है उसके होते हैं, कि उसकी अपनी कोई वजूद नहीं, उसका अपना कोई ताकत नहीं है,
वो ये कहता है कि भाई आप लोग अगर साथ में आते हो, जुड़ते हो तो मैं लड़ सकता हूं, वरना मेरा वजूद नहीं, मेरी हैसियत नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा भी नहीं लड़ने के लिए। इस तरह की अपील जो पहली बार का जो कैंडिडेट होता है वो इस तरह की अपील गांव गांव में जाकर के करता है कि आप लोग अगर बोलोगे तो मैं पर्चा भर दूंगा, आप लोग अगर कहोगे कि जीत जाओगे हम साथ देंगे तो मैं पर्चा भर देता हूं, वरना मेरे पास ना पैसा है और ना मैं इतनी मेरी काबिलियत है कि मैं चुनाव लड़ पाऊं। तो इस तरह की अपील वो लोग करते हैं। तो क्या मामा की हैसियत आज एक इंडिपेंडेंट तौर पर, एक विधायक के तौर पर हो गई है कि वो लोगों से पूछे कि भाई यहां से बुदनी से लड़ूं कि ना लड़ूं, यहां से जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? या फिर नरेंद्र मोदी जी को सीधा संदेश ये दिया जा रहा है कि अगर मेरा पत्ता भी नहीं चला तो पत्ता आपका भी नहीं चलेगा? दो बयान और सुनिए। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो क्या कह रहे हैं, इनको भी जरा सुनिए। मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहा है? और बोलूं, सुनो, कई जगह मैं गया तो लोगों का भैया घर में रहने की जगह नहीं है। तो मैं कह रहे कहां रहे हो? बोले जरा से घर में। मैं कई जगह गया, मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहा है? और बोलूं, सुनो, कई जगह मैं गया तो लोगों का भैया घर में रहने की जगह नहीं है। अब मामा यहां पर पूछते बोर तो नहीं हो रहे हो, मतलब या तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है नरेंद्र ये शिवराज सिंह चौहान में, या शिवराज सिंह चौहान को पता है कि उनको जो है नुकसान इतना पहुंचाया जा रहा है कि सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो अब उनको टाटा बाय बाय करने के मूड में है। दो चीजें तो है ना यहां पर, और दो चीजों में से एक चीज है। दूसरा बयान सुनिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। अब वो कहते हैं कि चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, ऐसे इमोशनल ट्रैप करके वो जो है वो लेना। और विपक्षी नेताओं की जैसे ही बात हो, अब प्रियंका की बात जैसे हुई, मामा कैसे जो है उनके सुर बदल गए एकदम। सुनिए। अरे भैया मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार। कहा सर आज महाकाल देश में अरे भैया मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार। कहा सर ये कह रहे हैं, पत्रकारों ने पूछा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि आज प्रियंका गांधी आई थी और प्रियंका गांधी ने रैली की और क्या कहेंगे उस पर, कुछ बस ऐसे ही पूछना होता है। वो बता देते कि हाँ ठीक है वो आने दीजिए, क्या दिक्कत है, वो कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। लेकिन इतना सिंपल सा सवाल भी मामा को अब लड़खड़ा जाता है, इतना सिंपल सा सवाल भी वो हिला करके रख देता है। और मामा कहते हैं भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे को बकस दो, मेरे को जो है वो महाकाल का नाम लेने दो, या मतलब ये करने दो वो करने दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत पकड़ो भाई। गजब हो रहा है ऐसा, इस तरह से जो है चीजें चल रही है। अब देखिए, अब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर ये तीन तस्वीरें हैं। मामा कहते हैं कि मामा को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। सिंधिया कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ करके मैंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया। और यहां पर सिंधिया की जो बुआ है वो कहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अब गुड बाय टाटा बाय बाय। तो ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर? भाई जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जहां पर जो है वो इनके 18 साल से जो है मुख्यमंत्री बीजेपी चलती आ रही है, तो वहां पर उस प्रदेश के अंदर ये हालत है। और जहां पर जिस प्रदेश के अंदर इन्होंने हैवीवेट कैंडिडेट उतार दिए हैं, बताया जा रहा कि अगला नंबर इनका भी हो सकता है, सिंधिया का भी। तो ये हो क्या रहा है, सवाल ये है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले ट्वीट देखिए। कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा में हताशा अपने चरम पर है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना बंद कर दिया था और उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए पहले तो मुख्यमंत्री ने जनता के बीच यह पूछना शुरू किया कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। अब सीधे पूछ रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं। पीएम और सीएम की जंग में भाजपा में जंग होना तय है। उन्हें टिकट मिला, वह लड़ने को तैयार नहीं। जो टिकट की रेस से बाहर हैं वो सबसे लड़ते फिर रहे हैं।
मतलब कि एक तरफ जो है कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मैं गणेश भगवान की तरफ हाथ करके कह रहा हूं मेरी कतई इच्छा नहीं थी, उनको टिकट मिल गया, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। जिनको लड़ना है शिवराज सिंह चौहान को, वो लोगों से पूछते पूछते फिर रहे हैं कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। ऐसी हालत है मध्य प्रदेश के अंदर। और इस मध्य प्रदेश में जो है जीतने का दावा कौन करते हैं? अमित शाह करते हैं। और उसके लिए उन्होंने अपने 2 पहरेदार भेज रखे हैं, 2 पहरेदार जो है भेज रखे, और उसमें से एक को तो टिकट ही दे दिया। भेजा था इसके लिए कि वो चुनाव लड़वाए जा करके, और यहां आते आते पता चला कि हालत इतनी खराब है कि मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा, बाकी की बस की बात नहीं है। तो ये स्थिति है। अब ये जरा ट्वीट देखिए आप, ये भी सिंधिया का ट्वीट काफी वायरल हुआ कि जय किसान फसल ऋण माफी के द्वितीय चरण में आज करेरा विधानसभा के 1200 किसानों के 10 करोड़ को मिलाकर के शिवपुरी जिले में कुल 7000 किसानों के 47 करोड़ से अधिक का ऋण माफ कर प्रमाण पत्र वितरित किए। ये प्रमाण पत्र यहां पर हैं, हाथ जोड़ करके जो है ये नमस्कार कर रहे हैं सिंधिया साहब, और ये बता रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये सिंधिया कमलनाथ जी के थे, ये सिंधिया कांग्रेस के थे। तब ये कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तब खुद अपने आप से ट्वीट करके कह रहे थे कि भाई हमने जो है वो 47 करोड़ कर्जा माफ कर दिया किसानों का, 7000 किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। और अब खुद कहते हैं कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो भाई जनता को आप तब जो है झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? तब जो है वहां पर कुर्सी पर बने रहने के लिए, कमलनाथ के साथ में सरकार में बने रहने के लिए झूठ बोल रहे थे, या आज जो है भाजपा की सरकार में है और भाजपा की सरकार में अपनी साख बचाने के लिए आज झूठ बोल रहे हैं? एक चीज तो हो नहीं सकती है ना, दोनों चीज तो हो नहीं सकती, एक ही चीज हो सकती है। तो ये बात है। अब इसके बाद में एक और वीडियो देखिए, गजब वायरल है। यह है इनका कैलाश विजयवर्गीय का, और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं 51 हजार रुपए दूंगा। मतलब पैसा बांटने का खेल देखिए कैसे चलता है, और वो भी खुलेआम मंच से चलता है। सुनिए जरा। विकास में भी 1 नंबर होगा, क्योंकि हमारे साथ सुरंजन भाई और गुट्टू जैसे साथी हैं, हमारी उमा बहन उमा शशि जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आपकी चिंता करेंगे, आपकी सेवा कर ही रहे और ज्यादा सेवा करेंगे। मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक को विकास के मामले में 1 नंबर बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं मेयर बना था जब टेम्पो चलती थी, ये टेम्पो बंद मैंने करवाई, बस मैंने चलवाई, मेट्रो का प्रस्ताव मैंने पारित करवाया। आज टेम्पो से मेट्रो तक का सफर यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। आगे हम इंदौर को और आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं फोकट बात करता नहीं हूँ साड़ी फाड़ी की, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने 2.5 लाख साड़ी बांटी है। अब वो कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, मैं तो यही कहूँ सब परिवार के लोग। तो ये यहां पर जो है कह रहे हैं कि एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, 51,000 रुपए दूंगा मैं। और क्या वाकई ये स्थिति है कि कांग्रेस को एक भी वोट किसी बूथ से ना जाए? ये स्थिति है या स्थिति कुछ और कहती है? हालात कुछ और बताते हैं। हालात ये बताते हैं कि सीटों पर घिरे भाजपा के 8 दिग्गज, चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो जो साहब कह रहे हैं खड़े होकर के कि एक भी वोट कांग्रेस को ना जाए, दरअसल सच्चाई यह है कि उनको कितना वोट आएगा इसको लेकर के इनकी हालत खुद की खराब है। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितना वोट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन साहब खैर बोलने की बात है, बोलते रहेंगे। और बोलने की बात यही है कि कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को वोट नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाए कि नहीं बनाए। भाई आपकी अपनी गाड़ी पता नहीं है कि कहां पर खड़ी है और कहां पर जाएगी,
और आप दूसरे की जो है ठेकेदारी और दूसरे की टिकट काटते हुए घूम रहे हैं, दूसरे को जो है प्रधानमंत्री को जो है टिकट दे रहे हैं। आप अपनी मुख्यमंत्री की टिकट फाइनल है कि नहीं आपकी, मालूम है आपको? पता नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद वही चल रहा है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर आंखें टिका करके बैठा हुआ है कि अगर तुमने मुझे डुबोने की कोशिश की तो मैं भी तुमको डुबो दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं कि लड़ने की इच्छा नहीं थी लेकिन अब लड़ा दिया है तो अब मैं बताऊंगा। कौन किसको कहां पर बताएगा, कौन किसको कहां पर क्या दिखाएगा, सवाल इतना भर नहीं है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर क्या वाकई बीजेपी की इतनी पतली हालत है कि अब नेताओं को भरोसा नहीं है और नेता जो है वो खुद डगमगा रहे हैं और डगमगाते हुए नेता वो सीधे तौर पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं और एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी अगर और टांग खींची, मेरे नीचे से अगर कालीन खींची तो फिर मैं भी खींचूंगा। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं इस हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे कि राजनीति के ऊपर, मध्य प्रदेश की राजनीति के ऊपर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।